डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लीजिए। अरे नलकूप की मिस्त्री तो अब तक आया ही नहीं। वही तो 9 बजे तक तो आने वाले थे। अब तक तो 9 बज चुके। अब तक नहीं आया, शायद आज आएगा ही नहीं। कल की बातों पे वो मुझे बुरा मान गए क्या? हो भी सकता है। आपका भी मुंह ना, इतनी बुरी तरह से उसको कहने की क्या जरूरत थी बताइए तो? बुरी तरफ से मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। पैसा मैं दूंगा, खर्चा मेरा होगा। मैं अच्छी तरह से जानबूझकर ना लेकर उनकी हर बात को मैं कैसे मानूंगा? इस घर को बनाने वक्त क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं? मिस्त्री ने धोखा दिया था, तुम ही तो कह रही थी। अरे घर बनाने की मिस्त्री और नलकूप की मिस्त्री थोड़ी ना एक जैसा है। सब एक जैसा है, समझी? मैं जान गया। आज 2 साल हुआ ही नहीं, हलधर के घर में इस पार्टी ने तो नलकूप बैठा कर गए थे। बीच में सिर्फ 5 घर का ही फासला है। हलधर के घर में 95 फुट में ही अच्छी पानी निकली और मुझे कहने लगा मेरा घर में 150 फीट चाहिए। उनके कहने से क्या मैं मान लूंगा? पिताजी, पैसा। सुबह सुबह आज तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? आज तो पाइप खरीदने की बात थी ना। रुक, उन्हें आने दे। वो 150 फीट की बात कही, मैं जानता हूँ 150 फीट की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 100 फीट में ही होगा। ये सब उनकी चालाकी है। पाइप जितने बढ़ेगी उनकी रेट भी बढ़ती जाएगी। तुम 150 फीट की बात कर रहे हो। पिछले इतवार को हमारे क्लब में क्या हुआ पता है? 200 फीट में भी पानी नहीं निकली। 200 फीट में भी पानी नहीं निकली हमारे इसी गांव में? मैं अपने कानों को विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। जिस गांव में पहले 2-4 फीट खोदने से ही पानी निकलती थी और आज उसी गांव में 200 फीट खोदने से भी पानी नहीं निकल रहा है। हम तो चौंक गए थे। कितनी मेहनत करके ब्लॉक ऑफिस से नलकूप सैंक्शन करवाया था। पता नहीं क्या हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है, मगर थोड़ी सी पीने के पानी के लिए पाताल में घुसना पड़ रहा है। किस्मत अच्छा है, सरकारी पाइप से कम पानी तो मिल रही है। उसका भी गुम होने का इंतजार करो। इस भरे हुए गांव में सिर्फ 3 ही नल है। पानी आने के समय भीड़ ही भीड़ लगती है। इसलिए तो पिताजी, हमारे घर में भी एक नलकूप बिठाना चाहिए। सरकारी नल से पानी लाने में माँ को कितनी तकलीफ होती है, इतनी दूर से जो लानी पड़ती है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। रमेन, जरा माँ को बुलाओ तो, उससे भी पूछ लूँ क्या करने से अच्छा होगा। माँ से पूछने की क्या जरूरत, उन्हें तो अच्छा ही लगेगा ना। फिलहाल वो खाना बना रही है। अगर पूछना ही है तो खाना खाते वक्त पूछेंगे। ठीक है, मैं कल ही नलकूप का मिस्त्री से मिल लूंगा। रेवती, रेवती, आप आ गए? उन्हें मिला ना? हाँ मिला, पर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? 1 कप चाय बनाओ तो। अब पहले क्या हुआ बताइए तो। वो कहने लगा 150 फीट ही नहीं बल्कि 200 फीट होने से बेहतर है, नहीं तो 2 साल बाद
पाइप चेंज करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा पानी के लेयर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। क्या नीचे जा रही है? पानी के लेयर मतलब जहाँ से पानी ऊपर उठती है। उनके कहने से होगा क्या? पानी की लेयर क्या नीचे जा सकती है? पाताल कभी सूखता है क्या? ये सब उन मिस्त्रियों की चालाकी है। आपने सही कहा था, ये सब एक ही पेड़ के बीच है। हाँ, पाताल सूखता है। हाँ, यहाँ पर ही अच्छा होगा। यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बिठाने से तो मुझे ही तकलीफ होगी। गंदे बर्तन सब मैं यहाँ कैसे धो पाऊंगी? क्या तुम रास्ते के उस पर जाकर नल के नीचे धोएगी? बड़बड़ाते हैं। रुको ना माँ, तुम लोग बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? यहाँ पानी निकलेगी ये तुम लोगों को कैसे पता? यहाँ पानी नहीं भी तो हो सकती है। क्या? नलकूप के मिस्त्री पहले कुछ परीक्षा करते हैं, उन्हें पता चल जाता है पानी कौन सी जगह पर है। हेलो, हाँ बता। हाँ हाँ, माँ और पिताजी के साथ स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। हाँ, वो नलकूप के लिए। हाँ, और माँ ने कहा है 2-4 दिन में। क्या कहा? अभी तक क्लास नहीं गई? बहन के हॉस्टल में कल रात से पानी नहीं है, कोई भी नहा नहीं पा रही है। वो अभी तक कॉलेज नहीं गई। हेलो, हाँ ठीक है, अब रख, बाद में बात करते हैं। इतने बड़े शहर में भी पानी की कमी है? दिन भर जो अकबर पड़ती रहती है, क्या ये सब नजर नहीं आती? अरे शहर वालों से हम गांव वाले ज्यादा आराम से हैं। बेटा, जाते वक्त पुरोहित से मिलकर जाना, कहना हमने बुलाया है। पुरोहित को क्यों? उन्हें पता होगा ये सब क्यों हो रहा है। अब पीने की पानी के लिए भी हाहाकार। जरूर ये सब शनि का प्रभाव है। हमारे परिवार पर शनि मंडरा रहे हैं। माँ, शनि सिर्फ हम पर ही नहीं, पूरे दुनिया पर है। पानी की कमी यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहा है? और तालाब को क्यों बंद कर रहा है? तुम्हें तो शायद पता ही नहीं, यहाँ हम घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए क्या यही जगह मिली है? उस रास्ते के पास भी तो तुम लोगों का जमीन है, वहाँ क्यों नहीं बनाते? यहाँ में तो गाय बकरियाँ पानी पीते हैं ना, और बरसात के मौसम में हमारा भी काम आता है कि नहीं? गांव में और भी तो तालाब है, एक नहीं होने से कुछ नहीं होगा। वही तो बात है, चलता हूँ। करो करो करो, अच्छी तरह से करो। अरे हाँ, तुम्हें तो एक बात कहना भूल ही गया। हमारे गांव के क्लब के लड़कों ने एक अनुष्ठान करने का सिद्धांत लिया और उस अनुष्ठान में हमारे बुबुल को बुलाया है। बुबुल को बुलाया है? हाँ। क्यों? वो क्या आजकल गाना बजाना करने लगा है? क्यों?
बुलबुल क्या जल संरक्षण के ऊपर गवेषणा नहीं कर रहा है? जल संरक्षण के ऊपर गवेषणा? ये कौन सा चीज है? ये जो हम नलकूप बिठाने के लिए चिंता कर रहा है, जानते हो क्लब के जमीन पर 200 फीट नीचे भी पानी नहीं मिली। इसका कारण तेरा पुरोहित नहीं बता सकता। इसका कारण जान पाएगा बुलबुल जैसा विज्ञान के लोग। गांव के क्लब में इस विषय पर लोगों में जानकारी फैलाने के लिए बुलबुल को ये लोग बुलाया है। अच्छा, अगले शनिवार को। कम से कम इस बार वो तो 10-15 दिन यहाँ रहेगा। रुको रुको, क्या हुआ? वो देख, मालिक शायद बंद करने को भूल गया होगा। अरे बीकर में पानी नष्ट हो रही है ना। उसमें तुम्हारा क्या जाता है? गांव के अंदर चलो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। ये ले और बिस्किट ले। हो जाएगा। अच्छा, घर में सब कुछ ठीक है ना? अब मायना की तबीयत थोड़ा खराब सुनी थी। कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी बुखार हुई थी। इतनी सी बात को वो इतना बड़ा बना देती है। अरे, शादी के 7 साल बाद भगवान ने एक औलाद दी है। वे ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बता? फिर भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? पहले शादी करके देख, उसके बाद पता चलेगा। देखते रहिए जीजा जी, पता मुझे नहीं आप लोगों को चलेंगे। तेरा तो चाल ढाल देख ही रही हूँ। दुनिया में सिर्फ तूने ही लिखाई पढ़ाई की है ना? दीदी और जीजा के घर आने के लिए तेरे पास फुर्सत ही नहीं है। तुझे पता है, आज 2 साल के बाद आया है तू। देख लेना तू, इस बार मैं तुम लोगों को तंग करके ही लौटूंगा। मामा, तुम जरा बैठो, मैं क्लब के लड़कों को तुम्हारे आने का खबर देता हूँ। ठीक है, जाओ। आप लोग ध्यान से एक बार मेरी बात सुनिए। हमारे गांव में और शहरों में ये जो पानी की कमियां हो रही है, उसका कारण हम लोग खुद है। हम खुद अपने हाथ से अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एक बार सोच लीजिए, हम अपने मानव जाति के साथ प्रकृति की सारी सृष्टि, जीव जानवर, पशु पक्षियाँ, पेड़ पौधे, ये सब जिंदा रहने के लिए वायु कितनी जरूरी है। अगर वायु नहीं रहेंगे तो हम एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से पानी अगर नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वायु, जिसे हम सृष्टि नहीं कर सकते, लेकिन पानी को हम संरक्षण कर सकते हैं। मेरा मतलब, पानी सूख ना जाए, इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। पानी भगवान का दान है। पानी सुखाकर वो क्या अपना सृष्टि विनाश करेगा? वही तो आज के दिन में लाखों रुपए का सवाल है। सुनिए, आप लोगों को और थोड़ी आसानी से समझा देता हूँ। हमारे पैर के तले जो आप लोग जमीन देख रहे हैं, उसके नीचे ही जल स्तर है, मतलब पानी भाग है। मिट्टी के नीचे 70% पानी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन 70% में सिर्फ 3 भाग ही हमारे उपयोगी है, बाकी सब हमारे काम की नहीं है। और मैंने जो आप लोगों को 3 भाग के बारे में कहा है, उनमें से भी सिर्फ 1 भाग ही हमारे उपयोगी है। इसका मतलब हम जीव कुल के लिए सिर्फ 1 भाग ही पानी बचा है, और उसी पानी को हम सालों साल से इस्तेमाल करते आए हैं। और अगर हम सही तरीके से उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये क्या खत्म नहीं हो जाएगी? और खत्म हो जाने के बाद हमारे हालात क्या होंगे, उसके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा है? तो क्या हमें गड्ढा खोदकर पाइप से नीचे में पानी डालना पड़ेगा? उसी बात को आप लोगों से कहने के लिए मुझे यहाँ के जवान लड़कों ने बुलाया है। हम पानी की सृष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उसके बेकार खर्चे को हम तो रोक सकते हैं ना। मामा, इस तरह से कहने से ये लोग नहीं समझेंगे। इन्हें एग्जाम्पल देकर समझाना होगा। तो ठीक कह रहा है, मैं इसके बारे में फिर से सोचता हूँ। ए, रुक रुक रुक, ये देख, चल आजा। क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी बह रही है। आप लोगों ने देखा है,
शायद 2 घंटे पहले से ही इस पाइप से पानी निकल रही है। और इस तरह से कितनी पानी बर्बाद हुई, क्या ये आप लोगों ने सोचा है? शायद सरकारी होने के कारण ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। इधर टेप खुला है और आप लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। और कल मैंने यहाँ आते वक्त देखा खेत में ट्यूबवेल चल रही थी, लेकिन वहां पर मालिक नहीं था और खेत पर पानी भी भर गई थी। इतनी सारी पानी बेकार में नष्ट हो गई। एक बार सोच लीजिए, अगर ये संरक्षण में होती तो कितने काम आती। हटिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अब सुनिए, ये जो पाइप से पानी निकल गई वो शायद बहकर नदी में गिरी और नदी में जाकर सागर में पड़ी, और सागर में जब गई तो बात ही खत्म। सागर की पानी क्या आप लोग कभी भी किसी भी काम में इस्तेमाल कर पाएंगे? टेप बंद करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, फिर भी आप लोग पीछे हटते हैं। आप लोग कभी कभी ध्यान दीजिए, गांव के औरतें यहाँ पर पानी लेने के लिए आकर कलश तो यहाँ पे रखती है, लेकिन बाद में कहीं दूर जाकर लेक्चर मारती रहती है। हमें जब प्यास लगती है तब हम जितना पानी पी सकते हैं उतना ही तो हम पिएंगे ना। उसी तरह से खेत में जितनी भी पानी की जरूरत है उतना ही देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पानी देने से खेत का भी नुकसान होता है। आपके पास ट्यूबवेल है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 24 घंटे ही पानी देते रहेंगे। ऐसा करने से आपका मशीन तो खराब होगा ही, और साथ में नीचे की जलधारा की पानी भी कम होती जाएगी। आज सुबह से मैंने गांव में बहुत कुछ देखा है। रमन चल, कल जो मैंने तुम्हें कहा था ना, वहां चलते हैं। हाँ चलो। दोपहर को मैंने आप लोगों को जो जो जगह ले गया उसको सही तरीके से देखा। बड़े बड़े पैरों से पूरा बस्ती भरा हुआ था, जो लकड़ी भी नहीं बनती और दूसरे कामों में भी नहीं आते। इन पैरों के कारण ही जलीय वाष्प एब्जॉर्ब होते हैं। इन पैरों के बदले अगर छोटे छोटे पैर रोपते तो आप लोगों के कितने काम आते। बड़े पैर के नीचे कितनी बारिश गिरती है और छोटे पैर के नीचे कितनी बारिश गिरती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और हमें तो पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? अब जितनी बारिश होगी उतनी ही ज्यादा पानी नीचे जमा होगी। तो क्या हम बड़े बड़े पेड़ों को काट डालें? एक पेड़ काटने का मतलब है जीजाजी खुद का गला काटना। इसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा। और आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोग भी अभी घर जाइए, ठीक है? ठीक है, चलो। रुको, यह सुनो। तुम लोग इस छोटी से पेड़ को क्यों काट रहे हो? कल मेरे साला ने तुम लोगों को इतना कुछ समझाया, फिर भी तुम लोगों ने समझा नहीं। अरे पेड़ नहीं रहने से आदमी भी नहीं रहेगा। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, बारिश भी दिलवाती है। क्या तुम लोगों को पता नहीं? पेड़ ना रहने से बारिश भी नहीं होती। अरे रेगिस्तान में पेड़ पौधे ना होने के कारण बारिश नहीं होती है। पेड़ कटना बंद करो, हो सके तो पेड़ का पौधा लगाओ।
बाद में काम आएगा, समझा? हाँ, और सुनो, रात को हमारे घर आना। बुलबुल तुम लोगों को सब कुछ समझा देगा, ठीक है? मैं दूसरों के बारे में क्या कहूं, जबकि इस घर की गृहिणी यानी मेरी दीदी वो भी यही कहती है कि व्यभिचार के कारण ही भगवान धरती का पानी ले जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप लोगों में से भी कोई ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हमारे जमीन के नीचे रहने वाले जलधारा के लैब दिन ब दिन कम होते जाने के कारण ही आज हमारे ऐसे हालात हैं। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि हमारे राजधानी दिल्ली में पानी पाने के लिए जमीन के अंदर हजारों फीट खोदना पड़ता है। मुंबई में तो आजकल 1500 फीट तक खोदना पड़ता है। जिस गुवाहाटी में पहले 300 फीट में पानी निकलती थी, उसी गुवाहाटी में आजकल 700 फीट तक खोदना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा इन आंखों को। बहुत कुछ देखेंगे और सुनेंगे भी। अगर इसी तरह से धरती पर अत्याचार चले रही तो इससे भी बड़े बड़े हादसे आप लोगों को देखने पड़ेंगे। इस साल आप लोगों ने गौर किया होगा कि धरती पर जितनी बारिश होनी चाहिए थी, श्रावण के महीने में हमारे यहाँ पर उतनी बारिश नहीं हुई। इसका मतलब अगर ऐसे ही चला रहा तो हमारा राज्य एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा। बारिश ना होने का कारण क्या हम हैं? और कौन है? पेड़ पौधे काटकर खत्म कर दिए हैं, नली नाद बंद कर दिए हैं और पहाड़ों पर घर बना रहे हैं। तो रह क्या गया? आसमान में अगर बादल नहीं रहेंगे, काले मेघ अगर कहीं पे टक्कर नहीं खाएंगे, तो बारिश कहां से होगी? यहां का पानी कहां गई? किसी तरह से बहती हुई नदी में गिरी और उसके बाद सागर में मिली। सोच लीजिए, अगर आप लोगों ने भी बारिश के पानी को संरक्षण किया होता तो आज आप लोगों का कितना काम में आ जाता। बाहर का काम जैसे कपड़ा धोना, घर पोंछना, ये सब काम अगर हम बारिश के पानी से करते तो हमारे नल कुएं में आज कितना पानी मौजूद रहती। यानी कि हमारे नीचे की जलधारा में कितना पानी संरक्षित होता। आजकल हमारे देश को छोड़कर बाकी कुछ देशों में बारिश के पानी को शोधन करके बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में भी चेन्नई, मुंबई जैसे राज्य में घर बनाने से पहले सरकार को लिख देना पड़ता है कि वो बारिश के पानी को संरक्षण करेंगे। इन बातें तो हमारे मन में आई ही नहीं थी, है ना? अच्छा, अब तुम लोग जा सकते हो। देखिए ना, रमेन को भी आज ही दोस्त के घर जाना था क्या? सब लोग मीटिंग में आए लेकिन वही नहीं रहे। तो क्या करेगा? अपने दोस्त को अस्पताल में ले जाना ही पड़ेगा ना। यह मैं हूं ना, और साथ में तुम भी हो। जीजा जी आप बैठिए, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अरे सो मत जाना, खाना खाकर ही सोना। हाँ ठीक है दीदी। अरे हाँ, तुम भी रसोई घर में जाओ। हाँ हाँ।
ये नारी है सबसे निराली। खेतों में लाती हरियाली, भोर से पहले उठ जाती है, फसल उगाने चल देती है, ना सोती ना ही थकती है, धरती की सेवा करती है, उपजाकर मिट्टी से सोना देती हमें अन्न का वरदान। ये है अन्नपूर्णा, ये है हमारी महिला किसान। देखिए महिला किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, मैं इसे अपने दूध में मिलाकर सो जाती हूँ। ये दूध जाके उस रंगा को पिलाओ, फिर आती हूँ मैं उसकी बारात लेकर। वो दूध की रस्म का ग्लास आया था मेरे पास, और जैसे ही मैं उसे पीने गया, फिर मैंने सोचा कि मेरी तो माँ है नहीं, ये दूध के कर्ज कैसे निभा पाऊंगा। फिर मैंने सोचा मिक्की की तो माँ है, वो ये दूध का कर्ज निभा सकता है, तो मैंने उसे ये दूध पिला दिया। समधिन वर्सेस समधे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ही फेलियर का हो, उसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए? Failure is going to come daily, weekly, monthly. There is absolutely nothing wrong with failure. Recover and move fast. Because the end is only here. If there is no the end here, it won't be a the end. खेती बाड़ी एक मैटर ऑफ प्राइड तो नहीं है। चपरासी का पद की नौकरी, हमको फील हो गया था नहीं, ये नौकरी हमको नहीं मिलने वाली है। जब हमने स्टार्ट किया था, I was like 19, he was 18 and he was 17 and she was 23. मेरे लिए मुद्दा क्या है कि 2030 में कोई आदमी सड़क पे ना मारे। You want to help India achieve its global potential. ये कहानी गिरने की नहीं है सर, ये कहानी हर बार गिर के उठने की है सर। मैं सनी हिंदुजा मिलेंगे भारत स्टार्टअप यात्रा के अगले एपिसोड में एक नया शहर और नया सपना और उनके सच होने की कहानी के साथ। भारत स्टार्टअप की यात्रा डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।